मात्र 1 चम्मच खा लीजिए और दिन में किसी भी समय अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में खून बढ़ता है, थकान और कमजोरी दूर होती है, घुटनों में ग्रीस बनता है, सारे जोड़ मजबूत होते हैं, स्किन और बाल भी आपके बेहद अच्छे हो जाते हैं और नसों को मजबूती प्रदान करता है ये। और साथ में अगर आपको कहीं पर भी शरीर में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स जमा है तो उनको शरीर से बाहर निकालने और आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद करता है। क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इसलिए इस समय पर इसका सेवन करना आपको काफी लाभ देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ एक ऐसे होममेड चीज को शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा होममेड फॉर्मूला है जिसको अगर आप आसानी से बना करके घर पर इस्तेमाल करें और अगर आप इसे महीना 2 महीना भी ले लेते हैं तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देती है। कैसे बनाना है, चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूरजमुखी के बीज, जिन्हें सनफ्लावर सीड्स भी कहा जाता है, ये आपको लेनी है 25 ग्राम की मात्रा में। हालांकि सामने स्क्रीन पर आपको सारी लिस्ट दिखा दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि आप ऐड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप उन्हें हटा भी सकते हैं। दूसरा है कासी फल के बीज, जिन्हें पंपकिन सीड्स कहा जाता है, ये भी आपको 25 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। अगला है खरबूजे के बीज यानी कि मस्कमेलन के बीज, ये भी आपको 25 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। खसखस, ये आपको 20 ग्राम की मात्रा में लेनी है, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। अगला है नारियल का बुरादा, आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोशिश करेंगे जो मार्केट वाला नारियल का बुरादा होता है वो आप ना ले, घर पर कद्दूकस करके जो सूखा गोला होता है उसका बुरादा आप घर बनाकर तैयार करें, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये आपको लेना है लगभग 30 ग्राम की मात्रा में। काले और सफेद तिल दोनों ले रहे हैं तो आप लेंगे 25-25 ग्राम की मात्रा में, या फिर दोनों में से कोई भी एक आप 50 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। मखाना आपको इस्तेमाल करना है, ये आप लेंगे लगभग 150 ग्राम की मात्रा में। गोंद जो सर्दियों में खाया जाता है वो आप इस्तेमाल करेंगे 25 ग्राम की मात्रा में, आपको वो लेना है। इससे अगली जो चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो है खजूर। बीज निकाल करके खजूर आपको यहाँ पर लेने हैं 30 ग्राम की मात्रा में। अगर आप धागा मिश्री नहीं डालना चाहते हैं तो ये खजूर की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। घी आपको लेना है लगभग 250 से 300 ग्राम की मात्रा में, जो कि हमें भूनने के लिए चाहिए होगा। किशमिश आपको लेनी है, किशमिश काली लेनी है, अगर आपको मिल जाती है तो 50 ग्राम की मात्रा में, और नहीं मिलती है तो जो शादी वाली किशमिश घर में है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों भी आप ले सकते हैं 25-25 ग्राम की मात्रा में। अगली जो चीज है वो है धागा मिश्री, ये आपको अपने स्वाद अनुसार लेनी है। अगर आपको बता दूं कि आपको आंखों में कमजोरी की समस्या है, चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, सर में दर्द और भारीपन रहता है, आंखों से पानी आता है, तो इसमें आप 3 चीजें और इंक्लूड करेंगे, नहीं तो बाकी की सारी चीजों की लिस्ट सामने आपको स्क्रीन पर क्वांटिटी के साथ दिखा दी गई है। इसके अलावा जो 3 चीजें आप और इंक्लूड इसमें कर सकते हैं वो है धनिया लेना है साबुत आपको 100 ग्राम की मात्रा में। सफेद मिर्च जिसे दखनी मिर्च कहते हैं, ये आप लेंगे 25 ग्राम की मात्रा में। और जो सौंफ होती है साबुत सौंफ, वो आपको लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। ये तब लेंगे जब आपको आंखों में कमजोरी की समस्या हो। अब इन सारी चीजों को आपको अच्छे से भूनना है। जितनी भी चीजें आपको ऐसा लगता है जैसे गोंद है, उसको आप अकेले घी में अच्छे से तल कर लेंगे ताकि वो फूल जाए, और बाकी सारी चीजों को अपने हिसाब से कम या ज्यादा घी के साथ मिलाते हुए अच्छे से तल कर तैयार कर लेना है। इसके बाद जब ये सारी की सारी चीजें जो है ठंडी हो जाए तो इन्हें बारीक पीस करके आपको पाउडर बनाना है। धागा मिश्री जब आप पीस रहे होंगे उसी समय पर इसमें इंक्लूड कर देनी है। खजूर को पहले घी में भूनना है और उसके बाद इसको गुनगुना होने पर अच्छे से पीस लेना है। अब ये सारा मटेरियल आप किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको बता दूं अगर खजूर की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं और मिश्री को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर खजूर की मात्रा बढ़ाने से आप इनके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं मीडियम साइज के, और नहीं तो आप इसे जैसे मैंने बनाया है पंजीरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, बाल नहीं झड़ते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग भी तेज होता है। तो आप इन्हें बच्चों को, अगर बच्चों की उम्र जो है वो 5 साल से 12 साल तक है, तो 1 से 1.5 चम्मच आसानी से दिन में किसी भी समय दे सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप इन्हें 2 बड़े चम्मच से लेकर के और 4 बड़े चम्मच तक दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। आप इन्हें दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन्हें कंटिन्यूअसली कम से कम आप इन्हें 2 महीने तक प्रयोग करें इस पाउडर को। ये आपका होममेड बहुत ही अच्छा पाउडर बन करके तैयार हो जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स आप मार्केट से लेकर के आते हैं उससे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और साथ में आप जब इसे घर पर बना कर तैयार करते हैं तो ये ऑथेंटिक भी होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।